तो यूपीएससी का मेंस आ गया है। GS2 को प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर यूपीएससी, बिकॉज बहुत ही डायनेमिक पेपर है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से आते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के मेंस के लिए फॉर GS2। आई एम प्रिटी श्योर इनमें से आपको एटलीस्ट 6 to 7 टॉपिक्स एक्चुअल पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले टोटल 4 पेपर हैं GS2 में, 4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड IR। इन चारों के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहले पॉलिटी के देख लेते हैं। देखो डिलिमिटेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। अब क्वेश्चन आएगा कैसे? अगर डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन आया, मोस्ट प्रोबेबली इसको फेडरलिज्म से रिलेट करके या फिर डेमोक्रेसी से रिलेट करके, लाइक 1 वोट 1 वैल्यू, इससे रिलेट करके आपको डिलिमिटेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप ढंग से पढ़ के जाना। देन SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है, इसको आपको RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से रिलेटेड लिंक करके पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको एथिक्स में केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो जो लाइक ब्लॉक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो रोल आता है अच्छे से पढ़ के जाना उसको। देन कास्ट सेंसिस, इस पर प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि किस एंगल से क्वेश्चन आएगा। होपफुली सोसाइटी में भी आ सकता है कास्ट सेंसिस पे क्वेश्चन, बट GS2 में आने के भी चांसेस हैं। देन डेप्यूटी स्पीकर, 2019 से डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। तो डेप्यूटी स्पीकर का रोल, अगर इसकी वेकेंट रहे सीट तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए, ये 3 डायमेंशंस पे आप रेडी रखना डेप्यूटी स्पीकर पे। देन लद्दाख के कुछ डिमांड्स आ रही हैं, जैसे स्टेटहुड या फिर 6th शेड्यूल में इनको एंट्री चाहिए, तो लद्दाख की डिमांड्स को पढ़ के जाना, प्लस 6th शेड्यूल में आने के क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर उसको वो कैसे आ सकता है उसको पढ़ के जाना अच्छे से। देन पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस, कुछ ऐसे भी सेशंस आए हैं जहां पे जो पार्लियामेंट की एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट एंड है, कि वो आवर्स बैठ ही नहीं रहे हैं, डिसरप्ट ही होती जा रही है पार्लियामेंट। तो रीसेंट डेटा, उसका कंपैरिजन विद प्रीवियस लोकसभा, वो पढ़ के जाना है, एक्सपेक्टेड अ क्वेश्चन। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास प्रिविलेजेस हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? इसकी 2 या 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, वो भी ढंग से पढ़ के जाना, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। न रिसेंटली गवर्नर पे तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इस पर टाइम लिमिट लगा दिया गया 2 या फिर 3 मंथ्स हैं, आपको डिसीजन देना विद रिस्पेक्ट टू बिल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर का रोल विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म उस पर पूछा जा सकता है। माई पर्सनल गट फीलिंग, अगर जुडिशरी पे क्वेश्चन आया तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे आएगा, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस तो बहुत देख रही है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे ही बात चलती रहती है, बट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्या जजेस अकाउंटेबल नहीं है टूवर्ड्स अस, कि उनको अपना रोल ढंग से निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए। रिसेंटली एक केस, एक जज के घर से बहुत कैश भी मिला था, बट जब इंक्वायरी बैठी तो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठ गई। तो है तो करप्शन का केस है, तो सीबीआई को नहीं करना चाहिए था, सीवीसी को नहीं करना चाहिए था। तो जजेस को कैसे रेगुलेट किया जाए कि अगर जज करप्शन कर दे तो क्या सीबीआई जैसी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, लाइक एटलीस्ट इन द टेक्स्ट बुक, क्या उन पे जांच पड़ताल नहीं कर सकती क्या? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन लोकपाल एंड लोकायुक्त, देखो बहुत साल हो गए हैं इसको बने हुए, कुछ खास हुआ नहीं, इसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई खास केस नहीं आए, तो आपको लोकपाल एंड लोकायुक्ता पे क्वेश्चन मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एफिशिएंसी, कि अभी तक इसने क्या क्या काम किया है। देन कुछ और पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई हैं, आपको विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल फेडरलिज्म ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक और चीज लिख लो, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ
16th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने विद रिस्पेक्ट टू अर्बन लोकल बॉडीज स्पेसिफिकली उनके फाइनेंसेस को रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। आपको यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन डिजिटल स्पेस रेगुलेशन, रिसेंटली आईटी रूल्स भी आए हैं और डीपीडीपी एक्ट भी आए हैं। तो डिजिटल स्पेस को हम कैसे रेगुलेट करें? जैसे पहले हमारे पास आईटी एक्ट था, बट वो स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई होती है जो, उससे उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं था। तो अभी ये भी बात चल रही है कि डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा। तो इन सब से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन पर्सनैलिटी राइट्स वर्सेस एआई। पर्सनैलिटी राइट्स काफी बार न्यूज में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स रिसेंटली आई हैं जो पर्सनैलिटी राइट्स से रिलेटेड है। जैसे अमिताभ बच्चन के रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। विद रिस्पेक्ट टू एआई, जेनरेटिव एआई, अगर आप कोई एक फेमस पर्सनैलिटी की एआई फोटो बना के उसको यूज कर रहे हो, क्या उनके पर्सनैलिटी राइट्स वायलेट हो रहे हैं? तो इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल पे आ सकता है क्योंकि मणिपुर में रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो ये पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, आई एम फॉर श्योर इनमें से आपको कुछ टॉपिक्स देखने को एक्चुअल पेपर में मिल जाएंगे। फिर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को ना थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है और कुछ बहुत न्यूज में भी नहीं है। गवर्नेंस में आरटीआई पे आ सकता है क्योंकि रिसेंटली 20 साल पूरे हुए हैं। तो इसके जो प्रोविजंस होती हैं इन डिटेल पढ़ के जाना। देन सिटीजन चार्टर, बहुत साल हो गए इस पे क्वेश्चन नहीं आया, इस साल पूछ सकते हैं। देन एमजी नरेगा को तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें पॉलिटी में भी आ सकता है क्वेश्चन, जो जी राम जी स्कीम आई है, क्योंकि इसने फेडरल इशू भी लेके आया है। जो जी राम जी एक्ट आए हैं, जो स्कीम नहीं आई है, फेडरल इश्यूज हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट स्कीम। तो आपको पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है इस पे क्वेश्चन। देन अगर सोशल जस्टिस की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है, तो रिलेटेड टू हेल्थ आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। और अगर एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया, पिछले कई आप पीवाईक्यूज उठा के देखना, हायर एजुकेशन पे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिपीटेडली। अगर इस साल आया तो हायर एजुकेशन पे ही आएगा, क्योंकि यूजी रिलेटेड एक बिल आया है नया, अभी पास नहीं हुआ, तो बिल पे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं आएगा। देन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में प्रेजेंट रह सकते हो। तो इस रिलेटेड आपको हायर एजुकेशन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन आईआर पे देख लेते हैं। आईआर पे काफी कुछ न्यूज में था। मैरीटाइम पॉलिसी, देखो ये कोई बहुत ही ज्यादा न्यूज में नहीं था, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कि महासागर पॉलिसी के रिलेटेड मैरीटाइम पॉलिसी इंडिया की, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको ढंग से पढ़ के जाना। वेस्ट एशिया लाइक मोस्ट प्रोबेबली इतना ज्यादा न्यूज में है कि यूपीएससी शायद इसको स्किप कर दे, बट इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है और वो क्वेश्चन सबको आता होगा, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा ये। देन लैटिन अमेरिका, इससे पहले 2025 में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट्स रहते थे जिस पे यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। एक था अफ्रीका, एक था लैटिन अमेरिका। अफ्रीका पे क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल, तो अफ्रीका पे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम है। लैटिन अमेरिका रह गया, तो लैटिन अमेरिका अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। तो आप ढंग से पढ़ के जाओगे, अगर क्वेश्चन आ गया मार्क्स गेन करने के कंपैरेटिवली बहुत हाई चांसेस हैं। अगर नेबरहुड पे क्वेश्चन आया तो बांग्लादेश या नेपाल पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इन दोनों पे क्वेश्चन आया विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट पॉलिटिकल अपहीवल्स जो हुए हैं, उस पे क्वेश्चन आएगा, एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड देयर इंक्रीजिंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। तो इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर पाकिस्तान पे क्वेश्चन आया तो रिलेटेड टू टेररिज्म आएगा। रिसेंटली पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस रिलेटेड देखने को आ सकता है। काउंटर टेररिज्म पे भी पूछ सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने रिसेंटली सस्पेंड की है, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन एफटीएस, इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एफटीएस साइन किए हैं, यूएस से भी कर रहे हैं, ईयू से, देन यूके, न्यूजीलैंड, इन सब से इंडिया ने एफटीएस साइन किए हैं।
तो पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि एफटीएस इतने क्यों साइन कर रही है इंडिया। सेकेंडली, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और इंडिया को क्या करना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को लिमिट किया जाए। देन अगर यूएस पे क्वेश्चन आया, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड रिलेशंस पे आएगा, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस काफी न्यूज में चल रहे हैं। अगर यूएस से क्वेश्चन आता है तो दो ही प्राइमरली, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रेड या डिफेंस, या जो इंडिया के वहां पे इंडियन ओरिजिन, इंडिया का डायस्पोरा वहां पे रह रहा है, तो H-1B वीजा रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इस साल सबसे ज्यादा ट्रेड इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई रीजनल ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आया तो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी से ब्रिक्स पे क्वेश्चन आएगा। रिसेंटली ब्रिक्स को एक्सपैंड भी किया गया है, ये बहुत न्यूज में चल रही है कि ब्रिक्स का रोल विद रिस्पेक्ट टू लाइक इंक्रीजिंग यूएस एंड चाइना राइवलरी। तो ब्रिक्स का रोल इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इंडियाज ब्रिक्स रोल्स इन इंडिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उस पे, और डी डॉलराइजेशन पे रहेगा। रिसेंटली बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, जैसे कि ब्रिक्स पे रिसेंटली बात हो रही थी कि ब्रिक्स करेंसी भी लेके आएंगे, बट इंडिया ने बोला कि अभी लाइक नियर फ्यूचर में तो नहीं हो रहा। तो डी डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है, ये पॉसिबल भी है या नहीं है, तो इंडिया को इससे फॉलो करना चाहिए, लाइक डी डॉलराइजेशन इंडिया को फॉलो करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। आई एम फॉर श्योर कि आपने मैक्सिमम टॉपिक्स कर लिए होंगे, बट इनको ढंग से रिवाइज करके जाना जस्ट बिफोर द एग्जाम।